नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है। माननीय सुशील मोदी जी का कहना है कि बिहार में शिक्षा विभाग में अराजकता अपने चरम पर है और इसमें मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने हुए हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही उन्हें एसीएस के पाठक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एसीएस के पाठक का शब्द ही कानून है। वे न जाने अमानवीय प्रकार से कितने निरंकुशता भरे रोजाना दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। उन्हें शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के परेशानियों और कठिनाइयों से कोई मतलब नहीं है। साथ ही सबसे बड़ा उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। साथियों, आप सभी को ज्ञात है और माननीय सुशील मोदी ने पूरे आंकड़ा सहित अपने ट्विटर हैंडल पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु बिहार सरकार को दोष मढ़ा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 41,000 से भी अधिक रिक्तियों पर देने चाहिए, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए क्यों नहीं जा रहे हैं। साथियों, पूरा बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 का पूरा आंकड़ा आपके समक्ष है कि कितने रिक्तियां के विरुद्ध कितने आवेदन हुए, कितने रिजल्ट दिए गए, कितने काउंसलिंग हुए, कितने योगदान हुए और कितने पद रिक्त रह गए जिन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने चाहिए थे। माननीय सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि बीपीएससी टीआर 3.0 तक हो सकता है कि जो टीआर 1 और टीआर 2 में जो सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थी रहे हैं, जो सफल हैं, जो योग्य हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण जो है छठे हैं या फिर कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं, और दूसरे तरफ जो है टीआर 1 और टीआर 2 में हजारों की तादाद में जब रिक्तियां हैं और कई कारणों से उत्पन्न हुई रिक्तियां हैं, मल्टीपल रिजल्ट के कारण, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से छठे उसके वजह से, जो थंब इंप्रेशन या अन्य जांच प्रक्रिया हो रही है उसके वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीओ स्तर पर हो रहे हैं उसमें छठे हैं, कोई सीटेट फेल है, कोई डीएलएड फेल है, कोई बीएड फेल है, कोई एसटेट फेल है, कोई बीएड धारी 1 to 5 में सम्मिलित हो गया है, अन्य कारणों से किसी का डॉक्यूमेंट्स जो है वो गलत है, फर्जी है, अपठनीय है या फिर त्रुटिपूर्ण है, तो इन विभिन्न कारणों से जो है उत्पन्न हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीआर 1 और टीआर 2 में हजारों की तादाद में जो है नियोजित शिक्षकों का परिणाम दिए गए हैं, उनमें से काफी संख्या में जो है नियोजित शिक्षक वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे भी रिजल्ट होने के बाद भी कुछ काउंसलिंग करा करके, कुछ नियुक्ति पत्र लेकर के, कुछ योगदान पत्र प्राप्त करके, कुछ पदस्थापित होकर के भी वो चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। इससे भी उत्पन्न रिक्तियां जो हैं, तो विभिन्न कारणों से उत्पन्न रिक्तियों को यदि देखा जाए तो 40,000 प्लस उन्होंने जो है टीआर 1 और टीआर 2 अलग अलग जो है उन्होंने कहा कि इतने बड़ी संख्या में जो है रिक्तियां हैं जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने चाहिए। अब जब सारे आंकड़े पेश हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा, बिहार सरकार पर एलिगेशन लगाया उन्होंने कि न जाने किन किन कारणों से जो है बेवजह सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर जो है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्हें शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से वंचित रखने की धमकी दी जा रही है एवं सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु जो आंदोलनरत हैं उन पे भी कार्रवाइयां करने हेतु शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया। अब जो है सारे मामले जबकि एनडीए सरकार अब जो है सत्ता में है, मुख्यमंत्री भले ही माननीय नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके साथ सहयोगी के तौर पर जो है जो भाजपा के जो भी संगठक दल है वो सभी अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के अब महागठबंधन के सरकार के जगह पर एनडीए सरकार बन चुकी है। अब चाहे सुशील मोदी हो या फिर सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा हो, इन तीनों को आप सभी बारंबार आपने देखा होगा जब जब आप अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा विभाग और महागठबंधन सरकार के विरुद्ध आपने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किए या फिर आपकी जो मांगे रही हैं, उन सभी में इन्होंने इन सभी नेताओं को आपने साथ देखा होगा, चाहे वह बयान दे रहे हों, ट्विटर हैंडल के माध्यम से विरोध जता रहे हों, आपके पक्ष में बातें कर रहे हों, या फिर धरना स्थल पर जहां पर आंदोलन कर रहे हों उस स्थल पर विजय कुमार सिन्हा को आपने देखा होगा, सम्राट चौधरी को आपने देखा होगा, सुशील मोदी को आपने देखा होगा, या अन्य भाजपा के जो नेता रहे हैं, चाहे अरविंद सिंह जी हों जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका बयान आपने सुना होगा या फिर धरना प्रदर्शन स्थल पर आपने देखा होगा। अब ये सत्ता में आ चुके हैं, तो अब सत्ता में जब नहीं बैठे थे, जो मैंने पूर्व में आप सभी को बताया कि सुशील मोदी ने क्या क्या कहा और किस प्रकार से मुख्यमंत्री पर एलिगेशन डाले, महागठबंधन सरकार पर एलिगेशन डाले, एससी के पाठक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन पर एलिगेशन डाले और उन्होंने विरोध जताया कि जो है अनावश्यक तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों शिक्षकों को नोटिस भेज करके तंग किए जा रहे हैं। अब एनडीए सरकार जब आ चुकी है, जब सुशील मोदी, जब सम्राट चौधरी, जब विजय कुमार सिन्हा, जब अरविंद सिंह जो है अब सत्ता में बैठे हैं, तो अब इनको सत्ता का गरूर ऐसा है कि पूर्व में महागठबंधन सरकार में तो सिर्फ नोटिस ही भेजे जा रहे थे और जब शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक स्पष्टीकरण दे रहे थे, माफीनामा भेज रहे थे, तो फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन एनडीए सरकार में डायरेक्ट बिना नोटिस भेजे एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु तो सिर्फ भाजपा के ही कार्यालय में अभ्यर्थीगण नहीं गए थे, जदयू के भी कार्यालय में लोगों ने गया
और राजद के कार्यालय में भी लोग गए, वहां भी घेराव किया हर जगह। लेकिन अब तक की जानकारी के हिसाब से बीजेपी कार्यालय में जिन जिन अभ्यर्थियों ने गया आंदोलन करने के दरमियान या फिर उनसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हेतु, उन पे लगभग 200 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उन पर भाजपा के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं। हालांकि अज्ञात लिखा गया है, उसमें किसी का नाम शायद दर्ज न हो, सभी अज्ञात हैं। लगभग 200 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है अज्ञात हैं और उन पे जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। अब महागठबंधन सरकार में सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे थे, स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद या फिर माफीनामा भेजे जाने के बाद कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, या फिर उन्हीं पर कार्रवाइयां हो रही थी जो हद पार कर जा रहे थे, जिन पर कार्रवाइयां करना भी उचित था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है, एनडीए की सरकार आ गई है जब बिहार में, तो अब डायरेक्ट बिना कोई नोटिस भेजे, बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे डायरेक्ट एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सत्ता में रहने से पूर्व कितना हमदर्द बने हुए थे और आज जो है आप सभी का सिरदर्द बने हुए हैं। अब आपको दर्द, जो हमदर्द बने हुए थे, जो हर दर्द में आपके हमसफर थे, आपके साथ खड़े थे और डायरेक्ट जो है महागठबंधन सरकार से आपके लिए लड़ने के लिए जो उतारू थे, आज आपसे लड़ रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं। आज आपकी कठिनाइयों और परेशानियां जो हैं वो उन्हें नहीं दिख रहा है। सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि अन्य भर्तियों में भी आप देख पा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा हेतु जो आंदोलनरत हैं नियोजित शिक्षक गुरुजन, उन पर किस प्रकार की जो है कार्रवाइयां हो रही हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी कर दिए गए हैं, आप सभी को ज्ञात है, मैंने पूर्व की वीडियो में चर्चा किया है। उसके बाद आपने देखा कि जो रेलवे भर्ती जो 5.5 वर्ष के बाद मात्र 5,500 दी गई और 9,000 यानी कि 14,500 दिया गया एएलपी टेक्नीशियन दोनों मिला करके, जबकि हजारों, लगभग सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की यदि बात किया जाए तो 1 लाख से अधिक जो है रिक्त पद होंगे, बावजूद उसके इतने कम रिक्तियों पर दी गई। जबकि आवेदनकर्ता की यदि बात करें तो 1 करोड़ से भी अधिक एलपी और टेक्नीशियन के योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है वो इंतजार में थे पिछले 5-5.5 वर्षों से कि बहाली आएंगी तो उन्हें नौकरी दी जाएगी और बड़ी संख्या में बहाली आएंगी। लेकिन हुआ क्या, और जब अपने हक और अधिकार के लिए जब अभ्यर्थियों ने मांग रखा, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, न्यायिक ढंग से उन्होंने जब अपनी मांगों को रखा, धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, तो उन पर भी धारा 144 लगा गई और पुलिस कांस्टेबलों से उन्हें पिटाई करवाया गया। और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन, चाहे किसी भी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या फिर रेलवे भर्ती हो या फिर सक्षमता परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात हो, यदि आप अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं तो आपको एनडीए सरकार में लठ बजरेगी, आप पे याचिकाएं दर्ज होंगी, आप पे केस दर्ज होगा और आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। यही कुछ देखने को इतने ही दिन में मिला। अभी और बाकी है समय, क्या कुछ होना है आगे वो सभी आपके समक्ष होगा। आप सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से परेशानियों और कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है अपने हक और अधिकार की लड़ाई में, क्या कुछ आपको सहन करना पड़ता है। तो अब जो है देखना यह होगा कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले जो 200 से अधिक अभ्यर्थियों पर भाजपा कार्यालय के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, अब वह भाजपा जो है अपने याचिका वापस लेती है या फिर उन शिक्षक अभ्यर्थियों को चिन्हित कर कार्रवाइयां होती है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही लेटर जारी कर दिया है कि उन्हें चिन्हित करके और आगामी शिक्षक भर्ती से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ कार्रवाइयां होती हैं इस तानाशाह और अफसरशाही सरकार में, वो सब कुछ देखने वाली बातें होंगी। तो अभी आप सभी को इन सारे कार्रवाइयों से गुजरना है, भुगतना तो है ही। जो सरकार दे रही है उसे आप ले रहे हैं यदि शिक्षा से तो ठीक है, और अन्यथा आप यदि विरोध जताते हैं तो फिर आप पे इसी प्रकार की कार्रवाइयां होंगी, जिसका आपको भोगी बनना है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, या फिर जो दे रही है उसी में आपको खुशी, अपने आप को खुश रखना होगा। ये दोनों में से कोई एक ही आपके पास ऑप्शन है। जो दे रहा है उसे लेकर के आप खुश रहें, अन्यथा आप फिर तैयार रहें कार्रवाइयां झेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।